एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे हम भिन्नों, दशमलव एवं घातों का लॉसो और मॉसो। लॉसो सबको मालूम है, एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश में, और मॉसो को बोलते हैं एचसीएफ। तो आपके सामने जब भिन्न का एलसीएम आ जाए, भिन्न का एचसीएफ आ जाए, या दशमलव का एलसीएम आ जाए, या दशमलव का एचसीएफ आ जाए, या घातों का एलसीएम या एचसीएफ करने के लिए आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो हम सभी प्रश्नों का यहाँ बताएंगे एक ही कर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैथ का कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, यदि उस टॉपिक से आपको प्रश्न चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जो है लिखिए कि मैं इस तरह के प्रश्नों को सीखना चाहता हूं, मैं अवश्य उन पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है 2/5, 4/15, 6/25 का लॉसो निकालना है। शुरू में लिखे हैं कि पहले भिन्नों का आपको एलसीएम सिखाएंगे और उसके बाद भिन्नों का एचसीएफ सिखाएंगे। हम सीक्वेंस से सिखाएंगे, इसलिए करें कि वीडियो आपको छोड़कर नहीं जाना है। देखिए, जब भी आपके सामने भिन्न का एलसीएम आ जाए या लॉसो कह सकते हैं, तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो ऊपर वाला जो 2, 4 और 6 है, उसका आप लॉसो निकालेंगे। जो पूछेगा, लॉसो पूछेगा तो अंश का लॉसो निकालेंगे और हर का मौसो निकालेंगे। यदि यहाँ मौसो पूछता तो आप अंश का क्या निकालते? मौसो, और हर का आप निकालते लॉसो। तो यहाँ लॉसो पूछा है तो 2, 4, 6 का आपका लॉसो जो है निकालना आपको इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए हैं। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उनको आप अवश्य देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ भी हम आपको लॉसो सिखाएंगे। देखिए, 2, 4, 6 का आपको क्या करना है? लॉसो निकालना है। अच्छी बताइए, आप 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1। ये 4 है तो क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2। यहाँ 6 है तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब देखिए, अब आपको एलसीएम यहां से निकालना है, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यहाँ पर 2 है, 2 सभी में है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को आपको लेना है एलसीएम में। ये 2 के पावर 2 ज्यादा है, ये लेना है। गुणे में 3 यहाँ पर अकेला है, इसको भी लेना है। तो 2 के पावर 2 कितना हो गया? 4 और 4 12। एलसीएम कितना इसका हो गया? आपका 12 हो गया। तो अंश का आपने निकाल लिया एलसीएम, हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 5, 15 और 25। ये बताइए कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पर तीनों कट जाएगा? आप आसान तरीका से सीख सकते हैं। 5 मिलेगा। देखिए, 5 कम 5, 5 15, 5 25। 5 ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे रहा है। यही तो एचसीएफ का तरीका है। एचसीएफ का भी वीडियो हम बनाए हैं, तो उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। पहले हम बेसिक लिए हैं प्रश्न, छोटे लिए हैं, और इससे बड़े भी हम कराएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, आपके सामने एक और आ गया प्रश्न। इनका भी क्या निकालेंगे? आप एलसीएम निकालेंगे। हम प्रश्नों को दोबारा क्यों लिए हैं? ताकि आप प्रैक्टिस कर ले और आसानी से जहां पर आपका डाउट हो वो डाउट पूरा क्लियर हो जाए। 2/9, 3/14, 7/20 में क्या निकालना है? आपको लॉसो निकालना है। तो आपका पहले ही हम बता चुके हैं कि जो अंश है उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, क्योंकि वह एलसीएम पूछा है। तो 2, 3, 7 का आपको निकालना है एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, ये 2, 3, 7 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो कुछ नहीं करना है, तीनों को गुणा करना है। जब भी आपके सामने अलग अलग अभाज्य संख्या देखने को मिलेगा और उसका एलसीएम पूछेगा तो उनको गुणा कर देना है। देखिए, 2, 3, 7, 2 3 6, 7 कितना हो गया? 42 हो गया। तो अंश का क्या निकाल लिया आप? लॉसो निकालिए। हर का क्या निकालेंगे? मौसम। 9, 14, 20 इसका निकालेंगे मौसम। तो आप सोचिए, कोई ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी कि भाग देने पर 9 भी कट जाए, 14 भी, 20 भी? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि तीनों को काट दे।
तो क्या करेंगे, जब तीनों को काटने वाला कोई संख्या नहीं मिल रहा है, यानी इसका कोई मौसौ जो है क्या कह सकते हैं, तो मौसौ आप ए कह सकते हैं। तो 42/1 का मतलब क्या हो गया, आप इसको 42 भी कह सकते हैं। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब चलिए हम भिन्नों का आपका एचसीएफ सिखा रहे हैं कि आप भिन्न का एचसीएफ कैसे करेंगे। अब देखिए आपके सामने क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए, यानी मौसम पूछ रहा है। 3/8, 5/12, 15/16 क्या निकालना है, एचसीएफ। तो जब भिन्न का एचसीएफ पूछा है तो अंश वाला का एचसीएफ निकालेंगे और हर वाला का एलसीएम निकालेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ चुका होगा। तो 3, 5, 15 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि भाग देने पर 3 भी कटे, 5 भी, 15 भी। ऐसा कोई संख्या नहीं है कि पूरी पूरी इसको भाग देने पर काट दे। जब नहीं मिल रहा है संख्या तो इसका क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब जो है 8, 12, 16 क्या निकालना है, तो आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 के पावर 2, गुणे में क्या लिखेंगे 3। और बताइए 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां सभी में क्या है, 2 है। तो एलसीएम में जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को लेते हैं। तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो क्या लेंगे, 2 के पावर 4 गुणे ये 3 है, 3 भी आप लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में जाएगा कि 3 अकेला है, 3 यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं। अपने आप में जो अकेला संख्या दिखाई देगा उसको भी आप लेंगे। तो 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 और 3 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 48। तो बताइए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1/48। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवालों को आप मौखिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दशमलव का निकालना है आपको एचसीएफ। आपको बताएंगे अब दशमलव का एचसीएफ यानी मौसौ कैसे निकालते हैं और दशमलव का लॉसव यानी एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखिए कि सभी में क्या है, दशमलव है। ऐसा नहीं होता है कि सभी में दशमलव होना चाहिए। हो सकता है कि 2 अंकों में दशमलव हो और 1 अंक में दशमलव नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए तो सभी संख्याओं में दशमलव अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम सीधे जो है अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है कि दशमलव देखिए, यहाँ इसके बाद 2 अंक है और इसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है और इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो सभी में दशमलव के बाद 2-2 अंक आपको कर लेना है। यानी 1.08 है, ठीक है, 0.36 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 क्या है, 9 है। तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा दीजिएगा, दशमलव के बाद 2-2 अंक हो गया, बराबर बराबर अंक हो गया। अब क्या करना है कि जब बराबर बराबर अंक हो गया, यहाँ 2 अंक, इसके बाद 2, इसके बाद 2 अंक, दशमलव आपको हटा देना है। आपको लिखना है 108, आपको लिखना है क्या 36 और आप क्या लिखना है 90। आप देखिए अब इनका आपको निकालना है एचसीएफ, यानी जो दशमलव में पहला दिया गया था अब उनको आप बिना दशमलव का आपने यहाँ बना दिया। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए एचसीएफ का तरीका देखिए, पकड़ना सीखिए, अप्रोच। कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको जो है भाग देने पर काट दे। तो एक तो आपको 9 दिखाई दे रहा है, 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, लेकिन 9 से बड़ी भी संख्या 18 है। 18 5 90, 18 दूनी 36, 18 6 108, यानी जो है 18 क्या हुआ, इसका एचसीएफ हुआ। अब देखिए जब दशमलव का आपका एचसीएफ दिया है तो उसका आंसर दशमलव में आएगा। तो दशमलव यहाँ पर लगाना है, कहाँ लगाएंगे, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो जब 2 अंक है तो 2 अंक पर आपको लगाना है। तो यहाँ 2 अंक दिया है, 1 और 1 2। अब यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे 0। इनको क्या पढ़ेंगे 0.18, यही क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। अब देखिए ये एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम आपको निकालना है दशमलव का। अब यहाँ देखिए इनका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ देखना है कि हर जगह आपका दशमलव नहीं लिखा गया, यहाँ पर 3 है दशमलव नहीं है, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर क्या है दशमलव है। तो आप करेंगे क्या, आपको देखना है कि सबसे दशमलव के बाद अधिकतम अंक कहां पर है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है। तो आप क्या करेंगे, सबको दशमलव के बाद 2-2 अंक आप बना लेंगे, यानी इसको लिखेंगे 3 दशमलव में क्या लिखेंगे 0 0। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए इसको लिखेंगे 2.70, हो गया 2 अंक।
और ये तो ऑलरेडी 0 क्या है 0.9 है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। दशमलव के बाद दो अंक हो गया। जब दो अंक हो गया तो दशमलव आपको हटा देना है। क्या लिखना है 300 और 270। अब इसको लिखना है 009। अब यहाँ पर देखिए 009 है, तो जब कोई यहाँ पर संख्या इससे पहले 0 है तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है, 0 लिखिए या नहीं लिखिए। अब इनका क्या निकालेंगे, आप इनका निकालेंगे एलसीएम। अब ध्यान दीजिएगा, ये 270 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 9 को आप हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा। अब आपको इसका और इसका निकालना है एलसीएम। तो 300 को लिख सकते हैं 30 गुणे में 10 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 30 गुणे में क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे। अब देखिए जब यहाँ 30 है तो आपको 31 लेना है और गुणे 1 10 आपको यहाँ पर लेना है, और जो 9 है वो भी लेना है। हमने कहा कि जब एलसीएम में अकेला अंक भी होगा उसको भी आपको लेकर गुणा करना है। 30 दहिया 300 गुणे 9 कितना हो जाएगा 2700। लेकिन दशमलव में जब एलसीएम है तो दशमलव में आंसर आएगा, तो क्या करना है कि दशमलव के बाद कितने कितने अंक है, दो अंक है, बराबर बराबर अंक है, दो अंक है, 2 अंक काटे कितना हो गया यहाँ पर दशमलव हो गया, यानी 2 अंक पर कितना हो गया दशमलव, यानी इसको 27 दशमलव क्या हो गया 00, यानी क्या पढ़ेंगे यहाँ इसको लिखेंगे 27। इसका कितना हो गया एलसीएम 27 हो गया। अब चलिए अब घातों का बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो यदि आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए घातों का लॉसो निकालना है और घातों का मौसो निकालना है, तो आप उनको कैसे करेंगे। देखिए 3 अलग अलग है, देखिए कामा लिखा गया यहाँ पर कामा, यहाँ पर अलग अलग तीनों बन गया। 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए 2 के पावर क्या है 4 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर क्या है 2 है, यानी सभी में क्या है 2 है। तो कौन से इसका एलसीएम लेंगे। अब देखिए जिसका पावर बड़ा होगा, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर क्या है 2 है, सभी में 2 है, लेकिन जिसका पावर ज्यादा होगा 2 के पावर 5 यहाँ पर है पावर ज्यादा, तो क्या लेंगे 2 के पावर 5। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर क्या है 6 है, सभी में 3 है, आधार बराबर है, नीचे वाला को क्या बोलते हैं आधार। अब इसका एलसीएम कौन सा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा। 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो पावर क्या है यहाँ पर 3 के पावर 6 होगा। यही क्या हुआ इसका एलसीएम हुआ। ध्यान दीजिएगा आधार बराबर होना चाहिए। अब इसका निकालना है आपको मौसम यानी एचसीएफ। अब यहाँ देखिए एक यहाँ दिया अलग और एक यहाँ और एक यहाँ, 3 यहाँ पर दिए अलग अलग। अब देखिए मौसम क्या होता है, आधार बराबर होने पर जिसका पावर सबसे छोटा होता है वही क्या होगा उसका मौसम। देखिए 3 के पावर 5 है, यहाँ 3 के पावर 4 है, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पावर क्या छिपा है 1 छिपा है, आधार बराबर है 3 है 3 है 3 है, लेकिन जिसका पावर छोटा होगा वही लेंगे, तो पावर छोटा इसका है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 3 है, अब यहाँ पर क्या है 2 के पावर 5 है, और यहाँ 2 के पावर क्या है 2 है, आधार बराबर है 2 आधार बराबर है, लेकिन जिसका पावर छोटा होगा, इसका 3 है इसका 4 है, और इसका 3 है इसका 5 है इसका 2 है, तो क्या लेंगे हम 2 के पावर 2 लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 3 है, और 4 के पावर 5 है, देखिए आधार बराबर है 4 है 4 है 4 है, तो आपको देखना है कि किसका पावर सबसे छोटा है, ठीक है। तो छोटा किसका है 3 का, तो क्या लेंगे आप 4 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। यही क्या हुआ इसका एचसीएफ हुआ। अब जो है इनका जो है एलसीएम निकालिए और कितना आंसर आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के यहाँ शेयर करें।